काय का काम है ये? डंका लग रहा है बस। हमको गवर्नमेंट बताया है कि भाई डंका लगाइए, यहाँ पे डंका लगा रहे हैं। इसका टेंडर हुआ है? दंगा लगाने का टेंडर हुआ है? प्रॉब्लम मतलब मैं समझा नहीं, आप लोग क्या इशू क्या है? मेरा इशू कुछ भी नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये काम चला रिपोर्टर है के तो तौर इसका पे। टेंडर हुआ है? अच्छा, अगर हुआ है तो कब हुआ है? एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ। हमें ये जानकारी चाहिए थी कि जो काम चला हुआ है क्या वो काम लीगली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, उनके मुताबिक हो रहा है। मैं वहाँ पे एक जो काम चला हुआ है नीचे जो फूड स्ट्रीट का है उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। यूपी, ये काम आपको मिला है? कंपनी करा रही है। कौन कंपनी है? पीपीएस है। पीपीएस है। ये लोग कहाँ पे मिलेंगे जो दूसरे हैं? ये काम अलॉट हो गया है? ये काय का काम है ये? डंका लग रहा है बस। हमको गवर्नमेंट बताया है कि भाई डंका लगाइए, यहाँ पे डंका लगा रहे हैं। इसका टेंडर हुआ है? दंगा लगाने का टेंडर हुआ है? तभी तो डाल रहे हैं, इतना नुकसान थोड़ी करेंगे। बिना टेंडर का कोई काम ही नहीं होता है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि टेंडर हुआ है, कब हुआ है इसका टेंडर? किए होंगे, नहीं किया है या नहीं किया भाई साहब, मैं इतना सा पूछ रहा हूँ आपसे। बिना किए काम नहीं हो सकता है। बिना किए नहीं हो सकता बिना है? किए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट भले करा रहा है। हाँ, प्राइवेट आपको अलॉट हुआ होगा ये काम फिर तो। आपकी उनका नंबर देंगे जो आपके बॉस हैं, अगर आपने बात नहीं करनी तो। या तो आप हमारे साथ बात कर लो ऑन कैमरा। कैमरा तो लगा लिए अब। जोड़ना भाई अब भी। वो सब सुन लिया मैंने। क्या सुनाई दे रहा होगा? सुनाई दे रहा होगा तो फिर सुनो। नहीं तो देखिए, मुझे फेमस होने का शौक नहीं है। फेमस हमको भी होने का शौक नहीं है भैया। प्रॉब्लम मतलब मैं समझा नहीं, आप लोग क्या इशू क्या है? मेरा इशू कुछ भी नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये काम चला है तो इसका टेंडर हुआ है? अच्छा, अगर हुआ है तो कब हुआ है, ये पूछना बस, इससे ज़्यादा थोड़ी पूछना है। पीपीएस जो आप कंपनी बता रही है गोरखपुर की है? गोरखपुर की? मैं गोरखपुर का। कंपनी गोरखपुर की। कहाँ की है ये कंपनी? तो यूपी की है, अभी नहीं पता कहाँ। कंपनी यूपी की है, ठीक है। एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ। शुरुआती दौर में पहली बार हुआ कि खबर शुरू करने से पहले ही खबर आनी शुरू हो गई। और बात स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, अब मैं और विशाल दरअसल आए थे यहाँ पर। ये जो एक विशाल थोड़ी सी स्ट्रीट दिखाइएगा, थोड़ा सा आगे चलिए। ये साथ में लेबर लगी हुई है, जरा लेबर के दर्शन भी करवा दीजिए। अभी इनका खाने का टाइम है। और खैर बिल्कुल छोटा सा ये, ठीक है, चलो इस तरफ आइए आप। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक डंगे लगाने का काम चला हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख रहे होंगे। विशाल जरा इन्हें दिखाइएगा कि ये जो डंगे बन रहे हैं या लग रहे हैं, इसका मकसद क्या था बनाने का, और हमारे यहाँ आने का मकसद क्या था, ये आपको बता दें। दरअसल स्मार्ट सिटी धर्मशाला, इसके तहत कंस्ट्रक्शन ऑफ धौलाधार फूड स्ट्रीट मार्केट, स्टेडियम रोड, धर्मशाला। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, विशाल दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, कि ये स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी वजह से धर्मशाला की पहचान है, उस तरफ का ये रास्ता है। खैर अब आता हूँ मुद्दे की बात पर। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, हो सकता है जब हम थोड़ी देर बाद इनके अफसरों से बात करेंगे वो इसके लिए कुछ कहें कि हम साइट डेवलप कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। लेकिन ख़ास बात ये है कि आज 24 है, कल 25 तारीख को इसका जो टेंडर है वो फ्लोट होना है, और ऑनलाइन कल शाम 5 बजे तक का वक्त है इस टेंडर को फाइल करने का। लेकिन यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, और मैं इस स्पॉट पर ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, क्योंकि मेरे को स्मार्ट सिटी के जो बकाया ऑफिसर्स हैं उनसे भी उनका पक्ष जानना है। और जो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रोजेक्ट, जिसे हाल फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि इसका टेंडर नहीं हुआ है, कल टेंडर होना है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको अगले इसमें बताते चलेंगे कि किस तरह से क्या है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से भी पूछेंगे, लोगों से भी पूछेंगे। तो ये मंजर आपको नज़र आ गया होगा। ये बता दीजिए कि यहाँ पर एक व्यस्तम रोड है और यहाँ पर स्ट्रीट फूड, खैर एनी हाउ, फूड स्ट्रीट कह लीजिए, स्ट्रीट फूड कह लीजिए, कुछ ना कुछ स्वाद तो इस खबर में आएगा।
ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁझे दसी गया ना रिगार्डिंग काते काते कर लो ऑथराइज्ड तनी ऑथराइज्ड नहीं सरकारी स्टेटमेंट नहीं दे सकता अनऑफिशियली जेड़ा मर्जी पूछ अनऑफिशियली मैं ऑफिशियली पूछना पड़ती बट कभी तो मैं नहीं है अलाउड नहीं है सारे और अफसर नो दसी दे जिन्होंने बुलवाया एटीएम साहब अपना बंदा भेज दे मुझे चलो बंद करा कर मैडम जी ये तो हम ये सुकी ना करिए मैं कुछ ही पूछना फिर दसे नहीं मुझे दसी दे रहा क्या पूछा है ता तो मैं दसी जो ऑथराइज्ड है तो बुला के क्या पता गल्ला नहीं पूछे मैं मेंटली करके होता मैं मेंटली प्रिपेयर की ना मेंटल हुई पूरी पब्लिक तो आई है अजू हाँ जी सर इनको एक भाई कहाँ आई है तो है चला कैमरा चल एक साथ से मिला दे बोला उधर ठाणियां दिया पत्रकार तो कुछ नहीं जी जा कुछ नहीं होना हो जाएगा वैसे तो मेरे को कुछ पूछना है एसडीओ साहब ने मना किया और बोला एडीएम साहब से पूछ लो अब एडीएम साहब बात करेंगे नहीं करेंगे ऑथराइज्ड मेरे को वर्जन चाहिए सिंपल बस चलो यहाँ पे भी 1 मिनट स्मार्ट सिटी 20-25 मिनट से आपके ऑफिस के बाहर हूँ और जीएम साहिबा निकली उनसे मेरी बात नहीं हो पाई एमडी सर निकले नहीं आपकी जो मेरे को तो यही बताया कि जीएम साहब जीएम वो मैडम है तो अच्छा जीएम पर्सनल में हाँ जी फिर नीचे एसपी साहब से मिला उन्होंने बोला ऊपर मिली ऊपर वाले नीचे चले गए जफर जी उनसे तो बात ही नहीं हो पाई चलो हमारी मीटिंग थी तो हाँ जी और दूसरा ये था कि जिसमें उनके पास ऊपर गया जो दूसरे एडीएम है उन्होंने मना कर दिया पूछ रहे कि ये ऑथराइज्ड हम जवाब देने के लिए है नहीं और आप हमसे बता दीजिए हम पूछ लेंगे मैंने कहा तो ऑथराइज्ड है मैं उन्हीं से बात करूँगा तो अब एडीएम साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि आपसे मिलने को बोला हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया उसके नहीं सर मेरी अभी जस्ट बात हुई राइट पर्सन मैं भी नहीं हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ बोलनी होती बड़ा रहता है तो मैं एजीएम सर से अभी बात की जस्ट कि एक बार एक आप जनरल सा रिव्यू ले लो कि किस रिगार्ड में रहे रिगार्डिंग आपकी जो टेंडर प्रोसेस है उससे रिगार्डिंग है जो वर्किंग है आपकी उससे रिगार्डिंग है जो आपके प्रोजेक्ट्स चले हुए उनसे रिगार्डिंग है पूरा थॉरो प्रिपेयर करना है आपने थॉरोली नहीं पिन पॉइंट पे चलूंगा उसके बाद थॉरोली चलूंगा पहले तो मैं उस पिन पॉइंट की बात करूंगा जो पिन पॉइंट मेरा मसला है तो आप मुझे 10 मिनट्स देंगे ऑफ कोर्स 10 मिनट्स दें मैं सर से एक बार सारा चीज़ों क्लियर करता हूँ क्योंकि वो क्या कहते हैं उस पर फिर मैं उस तरीके से हाँ बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर कि अभी तक शायद इनपुट आ भी गई होगी कि मैं किस मसले में आया हूँ नहीं इनपुट्स मेरे पास नहीं आपके पास नहीं आएंगी आपके सीनियर्स के पास आ गई सीनियर्स के पास में आप मुझे दे देंगे इनपुट्स तो नहीं मैं ऑन द स्पॉट पूछूंगा मेरे वो मतलब उसमें वो है कि ऑन द स्पॉट मैं क्योंकि मैं मौके पे जाकर आया हूँ मौके पर सारी चीज़ें देख के आया हूँ तो मैं ऑन द स्पॉट पूछूंगा और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि उसके जवाब रेडी होंगे उसके लिए तलाशना पड़ेगा तो मेरे पास तो नहीं ऐसा कोई आया इनपुट एजीएम सर ओवरऑल थॉरोली देखते हैं तो मैं उनसे एक बार बात करके आपको या तो मैं अपने साथ अभी डिस्क्लोज कर देता हूँ आपको जवाब देना पड़ेगा फिर नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स मैं अकेले नहीं देखता हूं मेरे पास एक दो प्रोजेक्ट्स मैं वही बोल रहा हूं मजबूरी होती है तो मैं तब कह रहा ठीक है मैं यहाँ पे भी मैं आपको मेरे को 10 मिनट्स तो मैक्सिमम बोला मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनाब के साथ सर मैं कोई आपका मैक्सिमम रिक्वेस्ट वाली बात नहीं है नो इशू बस ठीक है मैं बाहर इंतजार करता हूं हेलो सूसा बोल रहे हैं भाई साहब नमस्कार उदय पठानिया बोल रहा हूं जी भाई साहब नमस्कार उदय पठानिया बोल रहा हूं जर्नलिस्ट जी बढ़िया सर बढ़िया भाई मैं मिलना है तो ने कुछ अवेलेबल होंगे अच्छा इस वेले कुछ थोड़ी लोकेशन वो दे रहे था कुछ बुझे दे रहे थे
अच्छा बात तो सही क्रॉस ਕੀਤਾ मैं एक गल पूछनी थी मैं थोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ मैं इस ਵੇਲੇ बैठे स्मार्ट सिटी ਦੇ ਆਫਿਸ ना कहने मैं एक टेंडर ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ था ये सारे रिफ्यूज करा दे कि आह ऑथराइज नहीं हो कुछ भी बारे दसने वास्ते हूँ ले देने ना थोड़ा ना लेता कि जी तुहान ओवरऑल इस पर बोलने वास्ते हाँ यानी इशू जेड़ा से समहाउ सीरियस है पर बयान देने को तैयार नहीं है यानी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता कि मेरी इनपुट ही गलत हो है ठीक है सर इजाजत बात हो नहीं पाई पर सर मेरी रिक्वेस्ट है कि बीइंग इसमें कि जो थोड़ी सी चीजें हैं उनका थोड़ी सी हो जाए किसी को ठेकेदार को बोलो आपने तो एक बोर्ड तो वैसे किसी ने आपको अप्लाई करने के लिए डिपार्टमेंट को लगा कहीं कुछ नहीं है सर मैं ये बता रहा हूँ कि आम आदमी को अगर ये दिखाया जा रहा है कि हमारे लिए ये बंदिशें हैं हमारे लिए ये एथिक्स हैं एथिक्स और तो माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि जवाब देने के लिए और दुर्भाग्य धर्मशाला के लोगों का आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक टैक्सी परमिट गाड़ी जो कि जिसके ऊपर बड़े लफ्ज़ों में लिखा है ऑन एचपी गवर्नमेंट ड्यूटी और ये ड्यूटी सुविधाओं के लिए है या लोगों के साथ जो जुड़ी हुई दुविधाएं हैं उनके लिए। इस वक्त मैं स्मार्ट सिटी के जो ऑफिस है उसके ठीक बाहर चीलगाड़ी में खड़ा हूँ। विशाल आप दिखाइएगा कि यहाँ पर कोई बोर्ड ऐसा दिख रहा है जो ये बताता हो कि ये उस स्मार्ट सिटी का ऑफिस है जिसके लिए करोड़ों रुपए का जो बजट है वो अलॉट है और करोड़ों रुपए के काम ये ही स्मार्ट सिटी जो है वो लोगों को देता आ रहा है। लेकिन जिसके नाम पर ये लोग कमाते हैं खाते हैं परिवार चलाते हैं उसी नाम का स्मार्ट सिटी नाम का यहाँ पे कोई फट्टा नहीं है। ऊपर एक मिट्टी सी है हाउसिंग एंड अर्बन अथॉरिटी और कुछ हिमाचल डेवलपमेंट डिवीज़न ये पुराना है। ये भी दिखा दीजिए ये खस्ताल बोर्ड खस्ताल ने एक बिल्कुल साफ बोर्ड है ये भी दिखा दीजिए इस तरफ विशाल आप ये दिखाइएगा। इसके साथ एक और दिखाइएगा फॉरेस्ट का लगा हुआ है पृथ्वी पर है स्वर्ग जहाँ हरे भरे हो वृक्ष जहाँ आइए मिलकर वृक्ष लगाएं इस धरती को स्वर्ग बनाएं एटसेट्रा बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय एक इंसिग्निया के। वो भी विशाल जरा मेरे साथ आइएगा वो दिखाते हैं कि वो है क्या और किस तरह से इनकी जो सोच है एटलीस्ट इसका जिक्र किया जाए वो सोच कहाँ तक है कि ये दिखाइएगा। यहाँ पर आवासीय परिसर का फट्टा लगा हुआ है एक पत्थर है और इसके ऊपर ये इंसिग्निया बना हुआ है लक्ष्मी जी के पाँव सिंगल पाँव अगर वही देखा जाए विकास के पाँव जिसका जिक्र किया जाता है विकास के निशान जिसका शायद कुछ ऐसा ही मोटिव इसका जो लोगो है इसका वहाँ पर रहा होगा। लोगो तो चमका दिया लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस शॉट दिखाइएगा कि यहाँ पर आपको गाड़ियों की भरमार भी दिख रही है। टैक्सी परमिट गाड़ियाँ लगी हैं इन लोगों के लिए कि प्रोजेक्ट है लेकिन जिस खबर के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं है। और इससे बुरी बात क्या होगी कि जिस भी कथित तौर पर जिसे कहा जा रहा है कथित शब्द गलत इस्तेमाल कर गया कि जिन लोगों के पास भी जाने के लिए कहा जा रहा है वो सिंपल एक बात कह रहे हैं कि वी आर नॉट ऑथराइज्ड कि हम कोई जवाब दे सके। सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल बता दीजिए हम उसका जवाब आपको दे देंगे। जब भैया आप ऑथराइज्ड ही नहीं हैं आप खुद मान रहे हैं कि आप जवाब देने के काबिल नहीं हैं आपके पास वो शक्तियां नहीं हैं कि आप किसी का जवाब दे सकें तो फिर आप इसके भी हकदार नहीं हैं कि आप सवाल पूछ सकें या सवाल जान सकें। तो सवाल तो जनता के सामने रहेंगे। एक खबर के चक्कर में कैसे सुबह से शाम हो जाती है ये आज साबित हो गया क्योंकि जब इस खबर के चक्कर में मैं चला था तो वो सुबह का वक्त था और अब शाम ढलने को आ गई और खबर अभी तक जो थी वो कंप्लीट उस बात तक नहीं पहुंच पाई जिसमें हमें ये जानकारी चाहिए थी कि जो काम चला हुआ है क्या वो काम लीगली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो शर्तें होती हैं नियम होते हैं उनके मुताबिक हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी के ऑफिस में लगभग 3 दरवाजे खटखटाने के बाद उनके साथ रिक्वेस्ट करने के बाद जब कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ वक्तव्य देने के लिए बयान देने के लिए ये तमाम लोग यही कहते रहे कि हम ऑथराइज्ड नहीं हैं। ऑथराइज्ड काम करवा सकते हैं ऑथराइज्ड बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन
ऑथराइज्ड नहीं है। तो ले देकर हमें हिमुडा के जो एक्सियन साहब हैं अनिल सूद जी, इनके पास भेजा गया और ये सामने आए। सूद साहब, आपका स्वागत। धन्यवाद जी। मैं वहाँ पे एक जो काम चला हुआ है नीचे, जो फूड स्ट्रीट का है, उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ। तो जो मेरी जानकारी है उसके साथ एक काम पहले ही चल चुका है और जो उसका टेंडर है अभी वो कल शाम 5 बजे तक खुलेगा। तो क्या ये जायज़ है कि टेंडर खुले नहीं अभी तक, उसका टाइम है और वहाँ पे काम शुरू हो गया है? देखो, बड़ी स्पष्ट बात है, मेरे पास एडिशनल चार्ज है स्मार्ट सिटी का और मैं ऑथराइज नहीं हूँ किस तरह का वक्तव्य देने के लिए। तो एमडी साहब ही बेटर बता पाएंगे इस चीज़ में। एक तो सूद साहब, मैं आपको बधाई दूंगा, कम से कम आप कैमरा पे आए, आपने सारी चीज़ें करी। बट मैं अपने इसके लिए, क्योंकि मैं उनके साथ हाथ जोड़ता रहा कि आप अपना पक्ष रखिए ताकि जो भी इमेज है वो सामने आ सके कि असलियत है क्या। तो उन लोगों ने हाथ जोड़ लिए। मैं आपसे टेक्निकली पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे काम लगा हुआ एक पीपीएस नाम की एक फर्म है, उसके व्यक्ति ने बोला कि अगर हमें मिला है तो हमने ये काम किया भी होगा, और हमारी सूचना ये है कि वो काम अलॉट नहीं हुआ है अभी तक और वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। ये मेरी जानकारी में है नहीं। इस चीज़ का मैं कुछ बयान नहीं दे सकता इसके बारे में। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके अंडर भी ये काम चल रहे होंगे, चाहे वो टेंडर के हैं या कुछ और है। स्मार्ट सिटी के हर काम का भट्टा वहाँ पर बैठा हुआ है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे फुटबॉल का ग्राउंड है, काम ठप, स्मार्ट रोड का काम है, काम ठप, हर काम में एक्सटेंशन दी जा रही है, हर काम में एक तरह से देरी, 2-2 साल की देरी हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो काम है, जो स्मार्ट सिटी काम कर रही है, ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा होगा जब इतना कुछ यहाँ पे हो रहा है? मैंने आपको पहले ही कहा ना, स्मार्ट सिटी के किसी भी कार्य के बारे में कोई अधिकृत बयान देने के लिए मैं अधिकृत हूँ ही नहीं। धन्यवाद सूद साहब इस बात के लिए। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि कम से कम एक अफसर तो सामने आए जिन्होंने ये कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ। वहाँ पर तो उसके लिए भी कैमरे बंद करवा दिए गए, आप भले ही ऑथराइज थे या नहीं थे, कम से कम ऑन कैमरा के ही। और बताइए कि यहाँ पर ये हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात तो यही आ गई कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं और एक तरह से सिस्टम की बात आती है तो हर चीज़ जो है वो पर्दे के पीछे चली जाती है। वहाँ पर आपके सामने आपने सुना कि वहाँ पर जो तैनात था लड़का काम पे, जहाँ पे वो काम चला हुआ, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें मिला होगा तभी काम कर रहे, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है बिना इससे काम करने की। अब हमारी सूचना ये है कि वो बिना इससे काम हो रहा है। और दूसरी तरफ जब हम इसके बाबत स्पष्टीकरण लेने के लिए अफसरों के आगे, स्मार्ट सिटी प्रबंधन के आगे रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आया। अब ये एक बार फिर से संशय की स्थिति है। ये नहीं कह सकते कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या वो गलत हो रहा है। कल शाम को 5 बजे तक उस टेंडर की प्रक्रिया जो है वो चलनी है, उसके बाद उसने खुलना है, उसके बाद ये सारे काम होने हैं। और स्मार्ट सिटी से एक सवाल तो मेरा रहेगा कि आप इतने स्मार्ट हो गए कि आपने कई कामों में इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखा दी कि टेंडर नहीं हुए, जो अभी तक का माहौल है जिसके मुताबिक जो नज़र आ रहा है। और उसके बाद जिनके टेंडर हुए उनका क्या हशर हुआ वो भी कोई पता नहीं। हशर ही एक तरह का एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी स्मार्ट सिटी में करोड़ों का बजट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये स्मार्ट सिटी जी का जंजाल बनकर रह गई है। मीम्स भी चले हुए हैं। ये एक मीम्स भी आप देख लीजिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि सड़कों की द्वारा खुदाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। रोड तोड़ के पाइपें बिछा रहे, पाइपें गलत बिछ जा रही, उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा, उसको उखाड़ के फिर खोद दे रहे, फिर काली वाली पाइप बिछा रहे, फिर रोड बना रहे, फिर याद आ रहा कि पाइपें तो बिछाई नहीं थी, केबल बिछाना था। ट्रेंच डाली। आप एक आम आदमी के इनकम टैक्स की जो एक अदायगी है उसका किस तरह से सत्यानाश कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर। और अगर ये खबर कहीं चूक हुई होगी इसमें, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रबंधन जिम्मेवार है, क्योंकि वो इस बाबत को स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा और स्मार्ट सिटी से सवाल भी उठाइएगा, क्योंकि सवाल उठाना भी ज़रूरी है और बोलना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।